निर्णायक मोड़ पे हैं। अगर इस निर्णायक मोड़ पे समाज हारता है, प्रदेश की हमारी बहनें हारती हैं, ये जांच नहीं होती है, तो आने वाले समय में समय और मुश्किल होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि इस कांड की, इस केस की निष्पक्षता से जांच हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये जांच की मांग पर समर्थन करेंगे, हमारा करेंगे, या जो भी लोग, जो भी संगठन, जो भी पार्टियां इस जांच के लिए मांग उठा रही हैं, उनके साथ एक होकर और आप सब लोग इस जांच की मांग को उठाएंगे। मैं ऐसा आप लोगों से निवेदन करता हूं। बहुत अधिक न कहते हुए, कोई बात नहीं, कई बार बोल चुका मैं इन चीजों को। सोशल मीडिया पर लिखा था कि प्रधानमंत्री जी ने धराली में आकर कहा कि घाम तापो योजना लागू करेंगे, और बोला कि तब बट ये घाम पर भी नजर लगा, घाम भी नहीं उड़ रहा है ढंग से। इस तरह बोल रहे हैं लोग। तो आज प्रदेश हर स्तर पर आंदोलित है, उद्वेलित है, और मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले को इधर उधर भटकाने के बजाय जांच पर आए, सीबीआई जांच करें और तटस्थ रूप से जांच करें। सीबीआई भी इनके चुंगल में है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये जांच हो, हमारी सीधी सीधी मांग है। और उसके बाद ये जांच ऐलान करें, और करें वो भी राजनीति की, देखो हमने कर दिया, देखो हमने कर दिया। भाई राजनीति एलयूसीसी में बोल रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। भाई एलयूसीसी में जिन बहनों को लूटा गया उनका पैसा दिला दें और राजनीति करें कि देखो हमने तुम्हारा काम कर दिया है, करें ना। मतलब हम तो उनको मौका दे रहे हैं, ये गणेश को दिया मामले उठा के उनको मौका दे रहा है कि भाई आप एलयूसीसी में जो बहनें आज हारी भी प्रतीत होती हैं, जिनके चेहरों पे चिंता की लकीरें बनाई हैं, उन बहनों का पैसा लौटा दो, पैसा दिला दिया, अच्छी बात है। तुम राजनीति करो कि ममता बहुगुणा के माता पिता को हमने न्याय दिला दिया, राजनीति करो। तुम अंकिता भंडारी के सीबीआई जांच करा दो और राजनीति करो कि भाई हमने देखो जांच करा दी। तो एक अभी जीएसटी में कुछ कम हुआ बता रहे हैं, वेज कुछ कम, आटा थोलो, रेट उदगाई हुए पर बोला यो किल कम होगा, वजन कम होगा, रेट उदगाए और बोला छिन जीएसटी कम करे, जीएसटी एक महीने तक हाल करा रहे हैं, एक महीने तक हाल करा रहे कि अमूल जीएसटी कम करे, अमूल महंगाई कम करे। अब तो अंकिता भंडारी भी सीबीआई जांच करा रहे और 2 महीने तक हाल करा कि अमूल भाई जांच कराए, जांच कराए, जांच कराए। अमूल वो तथाकथित गट्टू छे कि भट्टू छे कि फोटू छे, जो भी जो वो तो जेल में डाले ले और 1 साल तक राजनीति कर कि हम लोग जेल में डाले। तो अफसोस है बात चाहे हम खुद बना राजनीति करना चाहिए। अरे भाई हम राजनीति कर रहे हैं, हम अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो सत्ता पक्ष ही उसको मित्र विपक्ष बोलता है। तिवारी जी के टाइम बीजेपी के लिए बोला जाता था कि ये बीजेपी के लोग मित्र विपक्ष हैं। तो अगर विपक्ष का काम है आवाज उठाना और सत्ता पक्ष का काम है जनता को विपक्ष के द्वारा उठाई गई आवाज पर उसका समाधान करना, जनता को समझाना, ये थोड़ी चलता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हड़काने का काम करो। है हड़का, अरे इस गणेश को आप हड़का के देखो, इसको हड़का के देखो। आपकी नेतागिरी कहाँ गई? आपने क्यों नहीं उनसे प्रश्न पूछा? इसी बात को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के भंडारी के साथ जो जघन्य कुकृत्य हुए हैं उनके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और सरकार डबल इंजन की है और ये चाहते नहीं हैं कि भाई इसमें किसी तरह का जो है सरकार की बदनामी हो। इस कारण से ये जो है अंकिता भंडारी के साथ जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उसको उजागर नहीं होने देना चाहते हैं। और लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये है, अगर जनता, उत्तराखंड की जनता जागरूक हो जाती है और आने वाले समय में अगर सब एकजुट होके और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार इसमें उच्च स्तरीय जांच करेगी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जमीन के नीचे भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात का संकल्प कांग्रेस लेती है।